नरेंद्र किशोर मन पर अपने पिता के व्यक्तित्व का गंभीर प्रभाव पड़ा। विश्वनाथ नरेंद्र की उद्दंडता पर उन्हें कभी डांटते नहीं थे, बल्कि प्रेम से समझाकर उन्हें सुधारने का प्रयास करते थे। नरेंद्र के पिता की इच्छा थी कि नरेंद्र का प्रतिभा का पूर्ण विकास हो और मात्र शिक्षा सदन के अध्ययन तक ही सीमित न रहे। 2 वर्ष रायपुर में रहकर नरेंद्र जब वापस आए तो उनमें शारीरिक तथा मानसिक रूप से बहुत परिवर्तन आ चुका था। उनका दोबारा मेट्रोपॉलिटन में दाखिला हुआ। तब उन्होंने 9वीं और 10वीं कक्षा की एक ही वर्ष में तैयारी की। यही नहीं, दोनों कक्षाओं की परीक्षा में उन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। इससे न सिर्फ उनके परिवार वाले बल्कि अध्यापक भी बहुत प्रसन्न हुए। नरेंद्र का शरीर इतना हष्टपुष्ट था कि वो 16 वर्ष की आयु में 20 वर्ष के लगते थे। इसका कारण था नियमित रूप से व्यायाम करना। नरेंद्र छेदो तालाब के निकट जनरल असेंबली कॉलेज में पढ़ते हैं। उन्होंने FA वहाँ से पास किया। उनमें असंख्य गुण हैं, जिसके कारण कई छात्र उनसे अत्यंत प्रभावित हैं। उनका गाना सुनकर वे आनंदमय हो उठते हैं, इसलिए अवकाश पाते ही नरेंद्र के घर पहुँच जाते थे। जब नरेंद्र तर्कयुक्त गाना बजाना आरंभ करते तो समय कैसे बीत जाता साथी समझ ही नहीं पाते। इन दिनों नरेंद्र अपनी नानी के घर में रहकर अध्ययन करते हैं। नानी का घर उनके घर की निकटवर्ती गली में ही है। वह अपने पिता के घर केवल 2 बार भोजन करने जाते हैं। नानी का घर बहुत छोटा था। नरेंद्र ने उनका नाम तंग रखा था। वे अपने मित्रों से कहते थे, चलो तंग में चलें। उन्हें एकांतवाद बहुत पसंद था। नरेंद्र में गंभीर चिंतन शक्ति और तीक्ष्ण बुद्धि थी, जिसके बल पर वह सभी विषय बहुत थोड़े समय में सीख लेते थे। उनके लिए पाठ्य पुस्तकें परीक्षा पास करने का साधन मात्र थी। वह इतिहास, साहित्य और दर्शन के अधिकांश पुस्तकें पढ़ चुके थे, जिनसे उन्होंने अपने हृदय में ज्ञान का अपार भंडार संग्रहित कर लिया था।